लोग अंदर से टूट चुके हैं, जिंदा तो हैं लेकिन सांसें अंदर का जो वो इंसान की रूह है ना वो मर चुकी है। दिल के वाल की तकलीफ है और मैं शुगर भी मुझे है, मैदे का भी मैं मरीज हूँ। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या कमाऊंगा, उनकी क्या खुशी पूरी करूंगा। इस बच्चे के होंठ दिखाएं। इसके होंठ कटे हुए थे और मैंने ऑपरेशन करवाए हैं इनके, लाहौर में और डीजी खां में, मुल्तान में। 6 ऑपरेशन इसके करवाए हैं मैंने, तो मुझे पता है मैंने कैसे करवाए हैं। मैं कोई चीज़ खाने के लिए लेता हूँ तो दवाई के लिए नहीं है, ये दवाई लेता हूँ तो खाने के लिए नहीं है। खर्चा तो होता है चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, जरूरत तो हर किसी की है, खैसियत भी हर किसी की है। खिदमत-ए-खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत-ए-खल टीवी। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे, उनकी ज़ात मुबारक पे। अल्लाह ताला उस प्यारे हबीब के सदके तमाम बहन भाइयों की ख्वाहिशात को पूरा ता फरमाए, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनकी, जो उनकी परेशानी है अल्लाह ताला वो दूर करे। एक ऐसी फैमिली है, लोग सफ़ेद पोश हैं, आपको पता है लोग अंदर से टूट चुके हैं, जिंदा तो हैं लेकिन सांसें अंदर का जो वो इंसान की रूह है ना वो मर चुकी है। लोग अमीर बेच के आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के सामने आ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनके मसले मसाइल जो हैं वो दरपेश वो बता सकें। बाकी जो उनके मसले मसाइल हैं, सफ़ेद पोश फैमिली हैं, ये लोग मांगने से काफिर होते हैं, इन लोगों से खुद ही पूछते हैं। आए आपको मैं दिखाती हूँ, ये वो फैमिली है, इनके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों ने बुलवाया है। इनके मसाइल इनके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्लाह अल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं? जी। बेटे बेटियां? एक बेटा है, 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां हैं। और आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? जी। पक्का प्रॉपर कोई काम है? नहीं, कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बस मजदूरी करता हूँ। मजदूरी डेली जाते हैं मजदूरी पे? नहीं, कभी कभी लगती है, कभी कभी लगती भी नहीं है मजदूरी। जो मजदूरी करने जाओ तो फिर वो किसी को हक भी सही नहीं देते, कोई 600 देता है, कोई 700 देता है। अभी मेरे 6-7 बच्चे हैं, इनका मैंने 6 ऑपरेशन करवाया हुआ है मुंह का। इसका मुंह सही नहीं है, मेरे बेटे का दिया भी अल्लाह ताला एक है, वो भी सही नहीं है। आपके कितने बेटे बेटी हैं? मेरे 5 बेटियां, एक बेटा, एक ही बेटा। आप करीब आ जाएं, इस बच्चे के होंठ दिखाएं। इसके होंठ कटे हुए थे और मैंने ऑपरेशन करवाए हैं इनके, लाहौर में और डीजी खां में, मुल्तान में। तो ये बताए, कभी कोई हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे, किसी एनजीओ की तरफ से कभी कोई मदद? कुछ भी मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। कोई आता है यहाँ पंजाब आप लोगों की? नहीं, कुछ भी, कोई भी नहीं आता है। हमने 1000 बार किसी को बोला है, बस पूछते हैं, फिर आते नहीं है, देते कुछ नहीं है। जी। ये जो 6 ऑपरेशन इसके करवाए हैं मैंने, तो मुझे पता है मैंने कैसे करवाए हैं। वाकई आप तो दिखाई दे रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये मैंने बाहर जो कमान की बाहर जो मैंने आपने देखा है, मेरे पास कितना वो पतरी रखी हुई है कमान की, वही हम जलाते हैं और रोटी पकाते हैं। बहुत परेशान हैं हम, जो 600-700 रुपये दिहाड़ी है और 6-7 घर के अफराद हैं, मैं कैसे पूरी करता हूँ? वो भी किसी दिन लगती है, वो भी किसी दिन लगती है, किसी दिन नहीं लगती। के बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपकी वो क्या हेल्प करना चाहें, क्या मदद आपको क्या करना? जो वो करना चाहे, मेरे हालात सामने हैं, जो वो कर सकते हैं, जो करना चाहे। काम है जो आप कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मुझे कोई रक्षा मिला जाए, कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा मेरा अपना निज़ाम हो रोजी का, और मैं करूँ और शाम को अपने बच्चों का रिस्क हलाल कमा के। आप छोटा मुंह बड़ी बात आप सब सुन रहे हैं बेटा, आप सब ने नमाज पढ़नी है, ठीक है? अल्लाह का जितना जिक्र करेंगे, चाहे रमजान है, चाहे रमजान के बाद भी आप लोगों ने नमाज पढ़नी है। आप फिर देखिए दरवाजे कैसे खुलते हैं, वो मेरा रब जो है ना वो बड़ा करीम है। बेशक बेशक बेशक। इनकी बीवी से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आपके ये बच्चे हैं और आपके बच्चे का मसला मैंने देखा, एक बेटा है आपकी? जी हाँ। 5 बेटियां हैं। बेटियां तो आपको पता है जरूरत का सामान है उनका, वो जी हाँ। बड़ी बेटी की तो शादी भी करनी है
اور ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہم پڑھنے بھیج نہیں سکتے انہیں۔ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کی روزی کا کوئی نظام بنا دیں، یا ہمارے بچوں کے لیے کوئی کاروبار کے لیے پڑھائی کے لیے کچھ ہیلپ کر دیں، جیسے کہ سلائی مشین یا پھر کچھ اور۔ تاکہ آپ بھی گھر چھوٹا جی ہاں، آپ بھی ہم بھی کر سکیں اور اس کا ساتھ دے سکیں۔ ایک ہے کرنے والا، وہ بھی دکھی رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ خود وسیلے بناتے ہیں۔ آپ نے خود ان کے منہ کی بقول سنے ہیں۔ میں یقین کریں خدا ایسے لوگوں کو دیکھ کے انسان اندر سے خود بھی ٹوٹتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بندہ کیا کرے، جو لوگ کسی سے مانگنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیں، آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ لوگ حقدار ہیں یا نہیں ہیں۔ میں کوئی چیز کھانے کے لیے لیتا ہوں تو دوائی کے لیے نہیں ہے، جی جو دوائی لیتا ہوں تو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، ایک چیز لیتا ہوں دوسری نہیں ہے۔ خرچہ تو ہوتا ہے چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، بالکل، ہر کسی ضرورت تو ہر کسی کی ہے، خواہشات بھی ہر کسی کے ہیں، پر جب نہیں ہوتا پھر آدمی پریشان ہوتا ہے، پھر اس کو تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے دل کی تکلیف بھی مجھے پیدا ہونے سے ہے، دل کے وال کی تکلیف ہے، اور میں شوگر بھی مجھے ہے، معدے کا بھی میں مریض ہوں۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے کیا کماؤں گا، ان کی کیا خوشی پوری کروں گا؟ حکومت ہے کوئی پروسیس نہیں کر رہی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ بس آتے ہیں ووٹ لے کے۔ یہ جو خالی کاک اٹھانے جاؤ وہ بھی کوئی نہیں اٹھانے دیتا ہے اپنے گزارے کے لیے۔ کیا کیا ہم 600 800 میں ہم کیا کیا پورا کریں؟ بچوں کی خوشیاں پوری کریں، اپنے پیٹ کے لیے کچھ کریں، یا ان کی پڑھائی کے لیے کچھ کریں؟ اوپر سے مہنگائی ہے، اتنا دن بدن جڑتی جا رہی ہے مہنگائی۔ خدا را ان کی آواز بنے۔ یہ بہت ہی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی سے مانگنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، میں ان کی آواز بن سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پردیسیوں کا پردیس کاٹے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ کسی نیک تک پہنچے اور ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں۔ آگے آپ خود فیصلہ کریں، اللہ نے کے پاس۔